माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। गणित के दूसरा पाठ है बहुपद, पॉलिनोमियल। हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 पढ़े थे, वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1.4 पढ़े थे, जो कि वास्तविक संख्या का पाठ समाप्त हो चुका है। आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, 2 पाठ पढ़ेंगे, बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद, ये जान लें कि बहुपद क्या है। बीजीय व्यंजक एक्स वाई जेड को बहुपद कहते हैं, या संख्याओं के साथ एक्स वाई जेड इत्यादि वर्णमाला के आना बहुपद कहलाता है। जैसे 5x² + 3x + 2 बहुपद है। अगर संख्याओं के साथ एक्स वाई चाहे जेड चाहे ABCD कुछ भी आ जाए, यहाँ तक कि कोई नाम भी आ जाए और घात के क्रम में हो, पद के क्रम में हो, तो निश्चित रूप से बहुपद होता है। 5x + 2y ये भी बहुपद है, यानी कि संख्याओं के साथ बीजीय व्यंजक XYZ यानी किसी वर्णमाला के आना बहुपद कहलाता है। दूसरा है बीजीय व्यंजक XYZ इत्यादि को बहुपद कहते हैं। अगर संख्या नहीं आए x² + x, इसमें तो संख्या नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी यह बहुपद है। इसलिए बहुपद है कि किसी भी संख्या या चीज को एक के रूप में दर्शाया जाता है या गुणा के रूप में एक छिपा रहता है। इस प्रकार एक कोई संख्या हो गया, इसके साथ अंग्रेजी वर्णमाला x² और x आ गया, तो निश्चित रूप से यह बहुपद है। जैसे 5x² + 2 y² + y के पावर 5 + y के पावर 5 10x + 15y के पावर 15 + 10y 5/2 x² + 3x² x³ + 2 y/5 7x के पावर 4 + a के पावर 5 + b के पावर 3 इत्यादि सब बहुपद है। हम ये जान लें कि बहुपद का कोई न कोई घात होना चाहिए, कम से कम घात 1 होना चाहिए, वो भी घात धनात्मक होना चाहिए, तभी बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। किसी बीजीय व्यंजक XYZ के साथ घात पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तब वह बहुपद होता है। अगर घात ऋणात्मक हो जाए तो निश्चित रूप से बहुपद नहीं होता है। बहुपद को जानने के लिए हम 2 भाग में बांट देते हैं। एक घात धनात्मक होना चाहिए तब बहुपद है, दूसरा घात ऋणात्मक होगा तब बहुपद नहीं है। या बहुपद XYZ को हर के रूप में लिखें तब बहुपद नहीं होगा। अगर हर के रूप में लिखें और घात ऋणात्मक हो तब बहुपद होगा। जैसे x के पावर -5 बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। x के पावर 2 बहुपद है।
जांच ले हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 3x के पावर -3 बहुपद नहीं है। जब भी घात ऋणात्मक हो जाए तो समझ जाएंगे कि बहुपद नहीं है। 5x प्लस 4x के पावर 7, यहाँ घात धनात्मक है तो बहुपद है। x के पावर माइनस x/2 बहुपद है, बहुपद है, लेकिन 2/x बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब ये जान लें कि ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों? ये बहुपद इसलिए है कि इसका घात 1 है, और ये बहुपद इसलिए नहीं है कि 2/x के पावर 1। अब जैसे ही हम 1 को ऊपर ले जाएंगे, अंश के रूप में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x, घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये हो जाएगा 2x के पावर -1। इस प्रकार x का घात ऋणात्मक हो जाता है और इसलिए यह बहुपद नहीं है। पांच बटा x के पावर -3 बहुपद है। अब हम जान लिए बहुपद कैसे है। 5 गुणे हर को अंश के रूप में ले जाएंगे तो x चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा +3। अब ये हो जाएगा 5x के पावर 3। अब घात का हो गया धनात्मक तो निश्चित रूप से बहुपद है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये जान लें कि बहुपद वही होगा जिसका घात धनात्मक होगा। घात धनात्मक होगा तो बहुपद है, घात धनात्मक नहीं होगा तो बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक x y z इत्यादि को बहुपद कहते हैं। ABCD कुछ भी हो उसे क्या कहेंगे बहुपद। या संख्याओं के साथ किसी का नाम भी जुड़ जाए घात के रूप में तो वो भी बहुपद बन जाता है। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर घातीय बहुपद, सेकंड नंबर पद बहुपद। 1 नंबर घातीय बहुपद, सेकंड नंबर है पद बहुपद। घातीय बहुपद जिस बहुपद के कोई न कोई घात हो उसे घातीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के कोई ना कोई घात हो उसे घातीय बहुपद कहते हैं, या अधिकतम घात वाले बहुपद को घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 5x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 2, यह घातीय बहुपद है क्योंकि इसमें घात है। घात अधिकतम घात देखा जाता है, अधिकतम घात 2 है इसलिए घातीय बहुपद है। x प्लस 1 ये भी घातीय बहुपद है क्योंकि इसका घात 1 है। किसी भी संख्या के घात या बहुपद के घात नहीं दिखे तब भी 1 होता है। 2x के पावर 5 प्लस 6 7 x के पावर 100 घात है, अधिकतम घात 100 है इसलिए घातीय बहुपद है। घातीय बहुपद 2
निम्न प्रकार के होते हैं। घातीय बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। घातीय बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे में फर्स्ट नंबर रैखिक या एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। दो नंबर द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तीन नंबर त्रिघातीय बहुपद। चार नंबर चार घातीय बहुपद। पांच नंबर पांच घातीय बहुपद। छह घातीय बहुपद, दूसरा बहुपद, यानी कि जितना अधिकतम घात रहेगा उतना घातीय बहुपद। अब हम देखते हैं एक रैखिक या एक घातीय बहुपद। जिस बहुपद के अधिकतम घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के अधिकतम घात एक हो, जिस बहुपद के अधिकतम घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद को जैसे में देख लें, 5x + 2, x का अधिकतम घात कितना है? 1 है, इसलिए एक घातीय बहुपद। 2x + 1, x का अधिकतम घात 1 है, नहीं दिख रहा है, 1 है, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। x एक घातीय बहुपद। y + 7 एक घातीय बहुपद, क्योंकि घात 1 नहीं लिखा जाता है। a + 2a + 3a, सबका घात एक ही दिख रहा है, इसलिए रैखिक या ये घातीय बहुपद है। अब देखते हैं हम लोग द्विघातीय। जिस बहुपद के अधिकतम घात 2, जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अधिक से अधिक घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे में देखते हैं द्विघातीय बहुपद के, जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 हो, 5x⁴ + 3, अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए यह दो घातीय बहुपद है। 3x² + 2x + 1, अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए द्विघातीय बहुपद। y⁴ + y + 7, अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघातीय बहुपद। a² + 3a, अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए द्विघातीय बहुपद। यानी कि बीजीय व्यंजक XYZ या ABCD कुछ भी हो, उसका अधिकतम घात 2 हो, तब उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब देखते हैं त्रिघातीय बहुपद। जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो, जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 5x⁴ + 2x² + 5x + 1, इस बहुपद के अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए इसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। 70y⁴ + 1, अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद है। 5x +
x के पावर 3 अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद। u के पावर 3 इसलिए त्रिघातीय बहुपद, यानी कि अधिक से अधिक घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब देखते हैं चतुर्थघातीय बहुपद, यानी कि जिस बहुपद के अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्थघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x के पावर 1 प्लस 1। पावर एक न लिखने के एक नहीं लिखते हैं, छोड़ देंगे। अधिकतम घात 4 है, इसे चार घातीय बहुपद। b के पावर 4 प्लस a, b के पावर 4 प्लस 2 चार घातीय बहुपद। c टू दी पावर 4 प्लस 3c, अधिकतम घात कितना है 4 है, इसलिए चार घातीय बहुपद। इसी प्रकार पांचघातीय बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 5 है उसे पांचघातीय बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात कितना हो 5 हो, जैसे में y के पावर 5 प्लस 1, अधिकतम घात 5 है इसलिए पांचघातीय बहुपद। y के पावर केवल 5 रहेगा तब भी पांचघातीय बहुपद। इस प्रकार अधिकतम घात देख लेते हैं, जितना घात होता है उतना घातीय बहुपद हो जाता है। बहुपद दो प्रकार का होता है, घातीय बहुपद, पद बहुपद। घातीय बहुपद हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना है पद बहुपद, यानी कि बहुपद को प्लस या माइनस के चिन्ह देकर स्थानों के रूप में लिखना पद बहुपद कहलाता है। यानी बहुपद को प्लस या माइनस चिन्ह देकर जितने स्थानों में लिखा जाता है उसे उतना पदी बहुपद कहते हैं। प्लस या माइनस के चिन्ह देकर दो स्थान में लिखे तो द्विपदी बहुपद, तीन स्थान में लिखे तो तीन पदी बहुपद, चार स्थान में लिखे तो चार पदी बहुपद। इस प्रकार पद बहुपद भी निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद के मतलब इसका पद एक होना चाहिए। जैसे में 5x एक स्थान में लिखा गया, एक पदी बहुपद। 7x एक पदी बहुपद। केवल y एक पदी बहुपद। 2b एक पदी बहुपद। अब देखते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद अब का परिभाषा होगा, बहुपद को दो स्थानों में लिखना द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे में 5x प्लस 2। अब देखते हैं एक पद और एक पद ये हो गया, कितना पद हो गया 2 हो गया, इसलिए यह द्विपदी बहुपद है। y माइनस 3 द्विपदी बहुपद। 7x के पावर 5 प्लस 2x, इसका स्थान है प्लस माइनस चिन्ह के स्थान है 1 1 2, इसलिए यह द्विपदी बहुपद होगा। 7y के पावर 6 प्लस 9y के पावर 35। हमें घात से कोई मतलब नहीं है, इसके स्थान से मतलब है। एक स्थान ये और एक स्थान ए, स्थान की संख्या हो गया 2, इसलिए यह द्विपदी बहुपद है। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद यानी कि जिस बहुपद के स्थान 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद को 3 स्थानों में लिखा जाता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 1 2 3 त्रिपदी बहुपद। 5x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 4, 1 2 3 प्लस माइनस के चिन्ह देकर कितने स्थान में लिख दिए हैं 3 स्थान में, इसलिए त्रिपदी बहुपद।
y के पावर 100 प्लस y के पावर 50 प्लस y के पावर 20। इसके स्थान कितने हैं? 1 2 3। इस प्रकार यह त्रिपदी बहुपद है। 5b माइनस 2b स्क्वायर माइनस 7b केवल 7। इसके स्थान कितने हो गए? 3। 1 2 3। इसलिए इसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। यानी कि जितने पदों में लिखा जाए उतना पदी बहुपद। 5 पदी, 4 पदी, 6 पदी, 7 पदी प्लस माइनस के चिन्ह देकर उसको गिन लेंगे। जितने स्थान में रहेगा उतना पदी बहुपद हो जाएगा। इट्स ओके, थैंक्स।